हम ब्राह्मण भले ही हों लेकिन हम अपनी जाति किसान मानना जी। किसानों के लिए सबसे बढ़िया गवर्नमेंट मायावती की रही है। ब्राह्मण थोड़ा इनका नेतृत्व तो खत्म हो ही गया, क्योंकि इन्हें कोई ना इनका नेता ना इन्हें को सपोर्ट करना। विधानसभा के चुनाव में हम सपा पार्टी के साथ चले तो जहाँ, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जो है वहाँ धोखा है। टीवी स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रही होगी वो भगवान परशुराम हैं और कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के आराध्य देवता हैं। और मैं इसीलिए आपको एक ब्राह्मण बहुल गांव में लाया हूं। मुजफ्फरनगर ये जिला है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण तबका को एक तरफ जोड़ने की उनकी कवायद था, क्या उनको धक्का मिला। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो बलिया से सांसद हैं सनातन पांडे, वो अखिलेश यादव के उस ब्राह्मण सम्मेलन में न पहुँचने से नाराज हैं। ये भी बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 14-15% अपनी हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मण समाज की नाराजगी पहले ही झेल रही है। कई सारे उसके कारण हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या वाकई में ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, अयोध्या में जिस तरीके के हालात हैं और खास करके योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती से जो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उस पर आम लोग क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं आपको मुजफ्फरनगर के एक ब्राह्मण बहुल गाँव में लाया हूँ। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि गांव की स्थिति क्या है। अभी भी यहाँ से रोजगार और पलायन की स्थिति में घर तो बड़े हैं किसानों के, लेकिन रहने वाला शायद लोग कम है। यही है ना सर? जी जी जी, बिल्कुल यही स्थिति है जी। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा गौरव शर्मा जी। और आपका सर? मास्टर राकेश कुमार। और आप सर? अनिल कुमार शर्मा। और आपका भाई साहब? हेमंत शर्मा। तो ये सब ब्राह्मण बहुल गाँव है। हाँ जी हाँ। कौन सा गाँव है सर? मेदपुर गाँव जी। तो हम लोग तो सर इसीलिए ये घूम रहे हैं कि बड़ा तेज चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी जोड़ने की कवायद कर रही थी, ब्राह्मण बहुत नाराज है। अयोध्या आप लोग गए कि नहीं सर? कोई अभी तक तो नहीं जा पाए। हाँ नहीं सर? नहीं, अयोध्या नहीं गए। कोई नहीं? अभी नहीं जा पाए जी। इतना बड़ा गाँव में नहीं गए? टाइम लगेगा तो जाओगे। तो क्या है सर आप लोग के समाज में क्या चल रहा है ये समाजवादी पार्टी को लेकर या राजनीतिक तौर पर? हमारे यहाँ तो इधर मुजफ्फरनगर जिले में ब्राह्मण थोड़े हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में हैं। हाँ। लेकिन इधर जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हमारे समाज को। कहीं कोई पूरे ज़िले में कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। एक राकेश शर्मा हाँ मुजफ्फरनगर में, वे केवल में ही उन्हीं के पास चले जहाँ उन्हीं प्रतिनिधित्व वही कर रहे ब्राह्मणों। अरे तो इधर आबादी कम है तो आपका प्रतिनिधित्व कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो प्रतिनिधित्व है ही ना। हाँ जी, वहाँ के लोगों से टच तो नहीं पड़ता जी हमारा इधर। ऐसे भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल हर सीट पर 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब ब्राह्मण किसी सीट पर, मुजफ्फरनगर सीट तो पर। ये समाजवादी पार्टी से जो अलगाव था या दुराव था वो अभी भी बरकरार है या 12 साल में कुछ खुमारी उतरी है आप लोगों की? देखो जी, कुछ भाजपा से कुछ नाराजगी हैं, कहीं समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी हैं। पहली पुरानी किसान हैं हम, पहला हमारा जो पेमेंट मिला वो किस्तों में मिला, मतलब उसे फाड़ दिया, 3 दफ़ों में दिया करके, तो वो नाराजगी भी अभी भी है। लोग तो कहते हैं कि किसान पहले जाति में हो जाते हैं, इधर लोग पहले जाट हो गए, मुसलमान हो गए, ब्राह्मण हो गए, फिर किसान में आते हैं। पहले तो लोग किसान को किसान की तरह देखता था। नहीं, किसान अपने आप को मानता ना हो, लेकिन हम ब्राह्मण भले ही हों लेकिन हम अपनी जाति किसान मानना जी। और किसानों के लिए सबसे बढ़िया गवर्नमेंट मायावती की रही है। अरे तो मायावती को कहाँ वोट दिया? मायावती का तो एक एमपी और एक एमएलए नहीं है। हाँ जी हाँ जी, जीरो होगी। अब वो जो ब्राह्मण हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा जो नारा 2006 में था, वो तो अब उसकी चर्चा ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब चर्चा नहीं है जी। क्या सर बताइए? जी सर। क्या आपके समाज में चल रहा है सर? बड़ा ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए डोरे डाले जा रहे हैं, सपा हो, बीजेपी हो, अलग अलग पार्टियां हैं। देखिए, ब्राह्मणों को थोड़ा कम परसेंटेज तो रह गई ब्राह्मणों की, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस गवर्नमेंट में, एक बीजेपी गवर्नमेंट में जो है एक सुरक्षा का माहौल तो मिला है, जो तो इसका अच्छा लग रहा है। और एक ब्राह्मण थोड़ा इनका नेतृत्व तो खत्म हो ही गया, क्योंकि इन्हें कोई
ना इनका नेता ना इन्हें को सपोर्ट करना है। एक इसका कारण यही रहा है कि हमारी वोट परसेंटेज कम रही। 14% लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो ब्राह्मणों की आबादी है, हिस्सेदारी है, कोई 14 कहता है, कोई 12 पर कहता है, कोई 9 कहता है, लेकिन 8-9% से तो ज़्यादा है ही। हाँ है तो, लेकिन उतना नेतृत्व हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या कारण हो रहा है। हम लोग आपस में कुछ एक दूसरे से थोड़ा सा वो भी रहते हैं, इतना सपोर्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। ये समाजवादी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर जो एक बदमाशी है वो चरम पर हो जाती है। ये कानून व्यवस्था है, हाँ, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, यह एक मतलब परेशानी है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से समाजवादी पार्टी का ठीक वो नहीं रहा। अब जो कहा जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए परमानेंट समीकरण नहीं है, उससे आप सरकार में नहीं आ सकते हैं। लोकसभा में सीटें तो जीती, तो ब्राह्मणों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए कहा गया कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि टूट फूट है, तो आप लोगों की राय क्या है 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं, विधानसभा के चुनाव में हम सपा पार्टी के साथ चले तो जाएं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जो है वहाँ धोखा है, वहाँ सुरक्षा नहीं है आम जन की। तो ये व्यवस्था हो जा कि योगी सरकार में सुरक्षा बहुत है, इसलिए सुरक्षा जहाँ है लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बताइए, हिंदुत्व चमक रहा है? चमक रहा है, लेकिन जो सरकार है वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रही। जो हिंदुत्व का काम कर रहा है उन पर मुकदमे डाल के, अभी मेरे पर हुआ एक मुकदमा, हमारे पर मुकदमे डाल के हमें दबाने का काम कर रही है। तो हिंदूवादी, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ नए बने हैं, क्यों हिंदुओं पर मुकदमा दर्ज करेंगे? ये है कि जो हमारी वीडियो थी उस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा। हमने यहाँ पे एक चिकन सेंटर चला रखा था बद्री विशाल के नाम से, हमने उसका जाके बोर्ड उखाड़े, वो बढ़िया वायरल भी हुई, सब चीज़ चला उसका, तो उस पर हमारे पे बलवा का मुकदमा कर दिया। तो हम यही है कि अगर कोई हिंदुत्व का काम कर रहा तो उसकी आवाज़ दबाने का काम ना हुआ। ये है। तो ये केस हुआ, इस वजह से नाराजगी है आपकी? नाराजगी तो ये है कि भाजपा सरकार भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। यूजीसी ला के हम स्वर्णों का ही गड़ा काटने का काम करा और तो कुछ नहीं करा। ना हम छात्र राजनीति कर सकते, ना हम कॉलेजों में हमारी बहन बेटी पढ़ नहीं सकती। अभी एक कॉलेज में हुआ था, उसमें लड़की को उसे प्रेशराइज करा कि तू मेरे से बात कर, नहीं तो तेरे पे यूजीसी लगवाओगे, तेरी डिग्री निरस्त करवा दूंगा। अब बताइए इसमें छात्र पढ़ कैसे लेंगे स्वर्णों के? लेकिन यूजीसी वाला रेगुलेशन जो आया था एक्ट, उस पर तो स्टे लग गया। स्टे लग गया, उस पर आवाज़ उठाई इसीलिए स्टे लगा, नहीं तो लागू तो हो गया था ना। तो एक बात बताइए, योगी जी मुकदमा ही कर रहे हैं कि हिंदुओं पर का काम नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव को दुर्गंध ही आ रहा है, तो फिर ब्राह्मण फिर किसके, या ब्राह्मण किसका? ब्राह्मण उसका है जो ब्राह्मणों की बात करेगा, ब्राह्मण उसका है। कौन बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार जो है वो बात कर रही है, उसी वजह से यो सेंट्रल से लगा था। यो कानून जो जिस कानून की मैंने अभी बात करी वो सेंट्रल से लगा था, वो उसमें योगी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इसमें योगी जी ने भी बोल रहा है उस चीज़ के बारे में। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल हैं, उनके मुंह से भी नहीं निकला, वे माइक पीछे हटा के भाग रहे जब यूजीसी के ऊपर बोलना पड़ा। वे स्वर्ण नहीं है, उन्हें भी तो बोलना चाहिए था इस चीज़ के ऊपर। सबको अपना अपना वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं है, सबको अपना वोट बैंक चाहिए। इलेक्शनों के बाद ये यूजीसी फिर होगा, देख लीजिए, चाहे मैं बता रहा। स्वर्णों का विरोध कुछ तो झेलना ही पड़ेगा जी इस यूजीसी पर, इस सरकार को झेलना पड़ेगा बिल्कुल। और सब 8 महीना आते आते लोग भूल जाते हैं, फिर वो नहीं, हिंदू मुसलमान 80-20 ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, इसे नहीं भूलने के। ठाकुर लोग भी बहुत वो कर रहे हैं इस पर। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का।